Hello friends and welcome back to my channel Success with Shrishti, and this is another part of decision analytics using statistics or simply business statistics for college students, especially for MBA first semester. So same subjects के मैं 3 videos already upload कर चुकी हूँ and you can find those videos in the playlist on my channel and I will attach the link of the playlist in the description as well. So उसमें हमने फंक्शंस की थ्योरी पढ़ी थी पहले, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इवन ऑड फंक्शंस, और उसके बाद हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस इन बिजनेस, जिसमें कि हमने कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन एंड ब्रेक इवन पॉइंट निकाला सीखा था. ठीक है, सो इफ यू हैवंट वॉच दोज वीडियोज यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट ऑन माई चैनल टू वॉच दोज वीडियोज. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लिमिट्स. सो लिमिट्स का हम थ्योरी या बेसिक पार्ट नहीं करेंगे. जो इम्पोर्टेंट है, जो जिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें पेपर में आ सकते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दोज ओनली. ठीक है, सो 3 मेथड्स होती है लिमिट्स की. उन तीनों मेथड्स को हम देखेंगे और कुछ फॉर्मूलेज है लिमिट्स के जो कि हमको थोड़े बहुत याद रखना है. ठीक है, और उससे लिमिट्स के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे. सो लेट्स बिगिन. सो दीज आर सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और फॉर्मूलाज जिनको हमको याद रखना है. ठीक है, सो बस ये 5 ही फॉर्मूले हमको याद रखना है टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ लिमिट. सो फर्स्ट इज लिमिट x टेंड्स टू 0. सो ये एरो को हम क्या पढ़ते हैं, टेंड्स टू और अप्रोचेस टू. ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1. सो क्वेश्चन अगर आपको है कि लिमिट ये दी हुई है और आपको इवेल्युएट करना है sin x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी. ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको ये बस याद रखना है, इसको सॉल्व नहीं करना है. सो सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है. ठीक है, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus 1 upon x equals to log a. Fourth, limit x tends to 0 e to the power x minus 1 upon x equals to 1. ठीक है, ये भी ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. लॉग वाला भी आप भूल सकते हो. ठीक है, उसको याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सो ये पहले तो 3 याद रखो कि sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 उसका वैल्यू 1 होता है. लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x उसका वैल्यू भी 1 होता है. लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x उसका भी वैल्यू 1 होता है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a n माइनस 1. यहाँ पर लिमिट लिखना भूल गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना. ठीक है, सो n और a की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी. ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर वो इस पैटर्न में है ना, जो भी लिमिट या फिर जो भी क्वेश्चन आपको दिया है वो अगर इस पैटर्न में है तो उसका आंसर आपको इस फॉर्मूले को यूज करके निकालना है. ठीक है, सो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a की पावर n माइनस 1. ठीक है, इसको जब हम क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे. ठीक है, नाउ जैसे कि मैंने कहा कि लिमिट को सॉल्व करने की ना 3 मेथड्स होती है. ठीक है, सो फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, सेकेंड इज फैक्टराइजेशन एंड थर्ड इज रैशनलाइजेशन. ठीक है, सो पहले देखते हैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन. एज द नेम सजेस्ट कि जो भी हमको डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है, मतलब कि जो भी वैल्यू हमें दी है उससे हमको डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करना है. सब्सटीट्यूट मतलब कि पुट करना है उस वैल्यू को. ठीक है, सो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू x स्क्वायर प्लस 1. इसको हमको सॉल्व करना है, इसको इवैल्यूएट करना है. ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इवैल्यूएट या फिर इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स. ठीक है, और लिमिट आपको दे रखी है और आपको इसको इवैल्यूएट करना है. तो क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है. मतलब कि x की लिमिट क्या है, 2 है, तो x की जगह अपन को 2 रखना है. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 की जगह हमको क्या रखना है, ये x की जगह हमको क्या रखना है 2, तो ये 2 तो सेम रहेगा. ठीक है, इनटू x स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1. इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 हमारा आंसर आ गया. ठीक है, हमको कुछ भी नहीं करना है, जो भी हमको लिमिट दी है उस लिमिट को हमको क्वेश्चन में पुट करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, नाउ सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. x टेंड्स टू माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. अब इसमें भी सेम हमको करना है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1. ठीक है, एक्स स्क्वायर x की जगह हमको क्या रखना है, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस
2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2 है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलो ठीक है, 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2 + 3। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 + 3 = 6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन को एक बार आप सॉल्व करके देखो, और मैं भी सॉल्व करवा ही रही हूँ। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, अंडर रूट में है x - 1 और नीचे है अंडर रूट में x² + x + 4। देखो ऐसा क्वेश्चन ना हमको रैशनलाइजेशन में भी पढ़ना है, पर देयर इज अ डिफरेंस जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे। बट इसमें क्या करना है कि रूट को देखकर हमको डरना नहीं है, हमको सिर्फ इसकी जो वैल्यू दी हुई है लिमिट की उसको इसमें पुट करना है। ठीक है, सो वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो अंडर रूट में 2 - 1 और नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर +2 + 4। ठीक है, सो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 - 1 अंडर रूट का 1 और नीचे अंडर रूट में 4 + 2 + 4 क्या हो जाएगा, 6 = अंडर रूट 1 क्या होता है, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है ना, और 4 + 6 = 10, तो अंडर रूट 10, ये आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, सो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हमको क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन दिया है इवैल्यूएट या फिर इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, उन सब में जो भी हमको लिमिट दे रखी है उसको हमको क्वेश्चन में पुट करना है और आंसर निकालना है। ये हो गया। ठीक है, सो इट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। नाउ कमिंग टू द सेकेंड मेथड, दैट इज फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन से जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो हमको कुछ फॉर्मूलेज याद रखने हैं। ठीक है, ये फॉर्मूलेज हमने 8th 9th 10th में पढ़ रखे हैं, बट ऑब्वियसली कॉलेज में आने के बाद ये सारे फॉर्मूलेज हम भूल चुके हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, 5 ही फॉर्मूले हैं, इनको आपको थोड़ा सा याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक है, a² - b², इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² = a + b a - b। ठीक है, सिमिलरली a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। See, whoever wanting the notes of these subjects, you have to write it down from the video itself. ठीक है, जैसे मैं पढ़ाते जा रही हूँ इसमें, वैसे ही आप इनको नोट डाउन करते जाओ इन फॉर्मूलेज को। सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू कि आप एक बार इनको देख भी रहे हो और उनको लिख भी रहे हो, सो आपको याद होते जाएंगे ये फॉर्मूले। ठीक है, सो राइट दीज फॉर्मूलेज। ठीक है, सो a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। इसमें बस ये माइनस और प्लस का ही डिफरेंस है। a³ + b³ = a + b ब्रैकेट में और a² - ab + b² ब्रैकेट में। a³ - b³ = a - b और दूसरे ब्रैकेट में है a² + b² + ab। ठीक है, इसको याद करने का एक थोड़ा सा ट्रिक ये रख सकते हो कि a³ - b³ है तो आगे वाले जो भी ब्रैकेट है उसमें माइनस रहेगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा। बाकी इस ब्रैकेट में ये सारे प्लस रहेंगे और इस ब्रैकेट में एक माइनस है ab के आगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे यही है कि a² - b² है ना = क्या होता है, a + b और a - b दोनों ब्रैकेट में, मतलब कि ब्रैकेट्स में है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, नाउ इसको भी सॉल्व करते हैं, तो इसका भी क्वेश्चन वैसे ही आएगा कि इवैल्यूएट या फिर इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। ठीक है, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 9 अपॉन x - 3। ठीक है, अब इसमें हम ऑब्वियसली फर्स्ट लुक में अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, हमारे दिमाग में सबसे पहले यही थॉट आएगा कि यार डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, है ना, लिमिट दे रखी है, इसको इसमें पुट कर देते हैं। सो जब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन। आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखना ही है। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जब हमने इन क्वेश्चंस में करा तो हमारे पास ना एक डिफाइनाइट वैल्यू आई थी। ठीक है, आंसर्स की जब हमने इन लिमिट को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करा था इन क्वेश्चंस में, तब हमारे पास डिफाइनाइट वैल्यू आई थी आंसर्स की। ठीक है, पर जब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 की वैल्यू अगर आ रही है तो वी हैव टू गो फॉर फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन। ठीक है, आ रहा है समझ में? देखो इन क्वेश्चन में पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इसमें हम करके देखेंगे। ठीक है, सो ये वाला जो क्वेश्चन है x² - 9 अपॉन x - 3, इसमें लिमिट क्या है, 3 है। ठीक है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की जगह 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 9 अपॉन 3 - 3, ये क्या हो जाएगा 9 - 9 अपॉन 3 - 3 = 0/0। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से क्या आ गया, 0/0। डिनोमिनेटर में 0 आता है, मतलब कि उसकी वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, पर हमें डिफाइनाइट वैल्यू चाहिए होती है लिमिट्स की। ठीक है, सो जब भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देख लिया, 0/0 आ गया, तो अब हमें ये समझ में आ गया है
कि हमको या तो इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से करना है या फिर रैशनलाइजेशन से करना है। अब हमको डिफरेंस कैसे समझ आएगा? सो देखो, जब भी ऊपर ना स्क्वायर हो या क्यूब हो, है ना, स्क्वायर या क्यूब ऐसे कुछ रिलेटेड चीजें हो और आपको लग रहा है कि ये इन 5 फॉर्मूले में से कोई सा फॉर्मूला लग के ये इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन लगेगा, ठीक है। और जब भी क्वेश्चन में अंडर रूट हो तो फिर यही दिमाग लगाओ कि वहां पर रैशनलाइजेशन लगेगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देख लिया। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास वैल्यू क्या बन गई? 0/0। अब जब 0/0 के टाइप में जब हमको इसकी वैल्यू मिल रही है तो फिर हमको जाना है फैक्टराइजेशन के लिए। सो क्या है क्वेश्चन? लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 9/x-3, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सो x² -9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है (x-3). अब देखो x² - 3 का स्क्वायर, तो ये बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है a² - b²। यहाँ पर a क्या हो गया? x हो गया, और b क्या हो गया? 3 हो गया, है ना। तो a² - b² इक्वल्स टू क्या होता है? a - b, a + b, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है? x² - 3 का स्क्वायर, तो a की जगह हमको क्या रखना है? x, और b की जगह क्या रखना है? 3। तो ये फॉर्मूला हमको पुट करना है। सो यहाँ पर x² - 3 स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं? x - 3 और x + 3, ठीक है। सो यहाँ पर रख देते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 x - 3 ब्रैकेट में और x + 3 ब्रैकेट में, और नीचे डिनोमिनेटर क्या है? सेम रहेगा, x - 3। अब देखो x - 3 और x - 3 सिमिलर टर्म्स है, कट सकती है, ठीक है, तो इसको काट देते हैं। अब बचा क्या हमारे पास? x + 3। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? सो लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 3। देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से अगर डिफाइनाइट वैल्यू आ रही है तो हमारा आंसर आ गया है, और इनडिफाइनाइट वैल्यू आ रही है, या मतलब कि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो फिर हमको दूसरे उस पर जाना है, ठीक है। अब हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म आई है। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? हमको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। x टेंड्स टू 3 है लिमिट, तो x की जगह हमको क्या रखना है? 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 + 3 = 6। 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब शायद आपको और भी क्लैरिटी के साथ समझ आएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 3 x³ - 27/x - 3, ठीक है। अब इसमें भी सबसे पहले दिमाग में यही आएगा, वहां तो आपको पता नहीं है ना कि फैक्टराइजेशन करना है, रैशनलाइजेशन करना है या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सो सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन दिमाग में आएगा। सो चलो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। सो बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, है ना, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 3 का क्यूब -27 और 3 - 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0/0। अब हमको ये वाली वैल्यू मिल रहा है ना, इसलिए हम यहाँ से आंसर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर नहीं निकाल सकते हैं। सो वी हैव टू गो फॉर अनदर मेथड, दैट इज फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन से करेंगे हम इसको सिंप्लीफाई, और फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा के हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। सो x³ - 27 क्या है? 27 इज 3 का क्यूब। 3 3 = 9, 3 = 27, ठीक है। सो 3 का क्यूब होता है 27 अपॉन x - 3। अब देखो इसमें हम a³ - b³ वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, सेम लग रहा है, ठीक है। a³ - b³ का क्या फॉर्मूला है? a - b, ठीक है, और ये हो जाएगा a² + b² + ab। ये फॉर्मूले आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सो a क्या है? x है, b क्या है? 3 है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में x² + 3 का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, यानी कि 3x × 3, ठीक है। और नीचे क्या है? सेम x - 3। अब x - 3 से x - 3 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? x² + 3 का स्क्वायर क्या है? ओ सॉरी 9, है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा? 3x, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? सिंपल, वही जो हमने सबसे स्टार्टिंग में करा है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सो x² + 3x + 9, इसमें हमको क्या रखना है? x की जगह 3 रखना है। क्यों? क्योंकि लिमिट टेंड्स टू 3। सो 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 + 9, ये हो जाएगा 9 + 9 + 9 = 27. 27 is the answer, ठीक है। Now let's understand the third method, that is rationalization. So question है, evaluate the limit x tends to 0, अंडर रूट में है 1 + x माइनस अंडर रूट में 1 - x अपॉन x,
ठीक है। एक अंडर रूट वाला क्वेश्चन हमने पहले भी करा है, ठीक है, जिसमें कि हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करा था। इसमें भी सबसे पहले हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही करके देखेंगे। अब जब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x की लिमिट क्या है, यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर जब हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से x की जगह 0 रखेंगे तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। डिनोमिनेटर में 0 मतलब कि उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, राइट। बट वी वांट अ डिफाइनाइट आंसर, सो यहाँ पर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं। नाउ दो मेथड्स बची है, रैशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जैसा यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि स्क्वायर या क्यूब ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, है ना, तो आप फैक्टराइज कैसे करोगे, फॉर्मूलेज नहीं अप्लाई कर पाओगे। सो यू हैव टू गो विथ रैशनलाइजेशन। जब भी ऐसे अंडर रूट में आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन, और उसमें अगर लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं पुट करी जा रही है तो उसमें रैशनलाइजेशन ही होगा, ठीक है। अब रैशनलाइजेशन इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, है ना, किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी जो भी ये है, ठीक है, अंडर रूट में a, है ना, इसको हम a मानते हैं, अब मतलब अभी हम इसको a मानते हैं और यहाँ पर है अंडर रूट में b। अब अंडर रूट में a माइनस अंडर रूट में b अगर है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में b। अंडर रूट के अंदर की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, बस हमको ये साइन चेंज करना है। और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू से हमको उसको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अंडर रूट में है 1 प्लस एक्स, है ना, माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स और होल के अपॉन में x है, ठीक है। अब हमको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज कैसे करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस इसका साइन चेंज करना है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये वैल्यू सेम रहेगी 1 प्लस एक्स और ये वैल्यू भी सेम रहेगी 1 माइनस एक्स। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और दोनों को हमको सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब कि नीचे भी हम सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि इसको आप a मानो, इसको आप b मानो, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट में a माइनस अंडर रूट में b, ठीक है, अंडर रूट में a माइनस अंडर रूट में b इनटू हमने क्या करा है, इसको क्या माना है, a माना है, अंडर रूट में a, ये क्या हो गया प्लस अंडर रूट में b, ठीक है। सो ये एक आइडेंटिटी जैसा लग रहा है। कौन सी आइडेंटिटी, जो हमने पढ़ी थी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। तो यहाँ पर जो a है, यहाँ पर वो अंडर रूट a है, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट के b का स्क्वायर, यानी कि a माइनस b, ठीक है। इतना डेरिवेशन आपको समझने की मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये याद रखो कि जब भी रैशनलाइज आपको करना है तो आपको जो भी वैल्यू दे रखी है उसका बस आपको साइन चेंज करना है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आपको प्लस रखना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में जो हमने यहाँ पर डिराइव करा है उसको आप डिराइव ना भी करके डायरेक्ट, बस अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करा है मतलब उसका मतलब ये होता है कि जो ये अंडर रूट है वो हट जाएगा और नेगेटिव साइन रह जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये अंडर रूट जो है वो हट जाएगा, है ना, इसको नहीं लिखेंगे अब। तो 1 प्लस एक्स और माइनस तो रहेगा, तो ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई का आंसर ये आएगा। और ये क्यों आ रहा है, इस फॉर्मूले की वजह से आ रहा है, ठीक है। बट डायरेक्टली आप बस ये याद रखो कि अंडर रूट हट जाएगा और ये बन जाएगा। अब नीचे क्या है, नीचे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x इंटू 1 प्लस अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, ठीक है। ऊपर वाले को सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स, है ना, और नीचे सेम वैल्यू रहेगी, ये हो जाएगा कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x और नीचे क्या है x, है ना, इंटू 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स। अब ये x से x कट जाएगा, क्या बचा 2 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे फिर से तो हम रैशनलाइज करेंगे नहीं, है ना। अब जैसे हमने फैक्टराइजेशन में करते थे कि फॉर्मूला लगा के हमने सिंप्लीफाई कर लिया, फिर जब एक वैल्यू हमारे पास आ गई सिंप्लीफाइड वैल्यू, उसमें हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते थे, तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, तो 2 सेम रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस अंडर रूट में 1,
इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट में 1 की वैल्यू 1 होती है, अंडर रूट में 1 की वैल्यू 1 होती है, तो इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1. सो 1 इज द आंसर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. एक और क्वेश्चन हम रैशनलाइजेशन का सॉल्व करते हैं. सो सेकेंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट में 3 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स. ठीक है, जब हमने इसको डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से करा तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, डिनोमिनेटर में 0 मतलब कि इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, इसलिए हमको इसमें फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन लगाना पड़ेगा. अब ये यहाँ पर अंडर रूट है मतलब रैशनलाइजेशन लगेगा. यहाँ पर माइनस का साइन है तो हमको यहाँ पर प्लस वाले साइन से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि सारी वैल्यू सेम रहेगी, बस ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, प्लस जो माइनस है हमारा प्लस हो जाएगा, और नीचे भी सेम वैल्यू से हमको मल्टीप्लाई करना है. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना, इसका और इसका. तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट्स जो हैं वो सारे हट जाएंगे. तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स. ये ब्रैकेट को लगाना मत भूलना क्योंकि फिर उससे पूरा आंसर आपका चेंज हो जाएगा. नीचे रहेगा एक्स और ब्रैकेट में 3 प्लस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स, है ना. उसको ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा -3 और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 3 अंडर रूट में प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 3 माइनस एक्स. ठीक है, ये 3 से 3 गया, 3 माइनस 3 0 होता है. ऊपर क्या बचा, 2x अपॉन नीचे क्या है x अंडर रूट में 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 3 माइनस एक्स. ये x से x कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 2 अंडर रूट में 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 3 माइनस एक्स. ठीक है, अब लिमिट क्या है इसकी, लिमिट है x टेंस टू 0, तो यहाँ पर हमको 0 रख देना है. सो अंडर रूट में 3 प्लस 0 प्लस अंडर रूट में 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट में 3 प्लस अंडर रूट में 3. अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या है हमको नहीं पता, सो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3. सो ये 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3. या फिर आप यहाँ पर भी क्वेश्चन को सॉल्व छोड़ सकते हैं. ठीक है, ये भी आपका सही आंसर ही है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. ठीक है, एक बार फिर से इस पूरे को आप देख लो और खुद से सॉल्व करके देखो तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो वी हैव रेड अबाउट द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन. अब हम 2 टॉपिक है लिमिट्स में, उसको भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं. ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो फिर बनेगी वो कंटिन्यूटी की बनेगी. ठीक है, सो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट व्हेन x टेंस टू इन्फिनिटी. ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है कि x की वैल्यू या तो 1 2 3 4 ऐसे कोई वैल्यू दे रखी है ना लिमिट की, या फिर x टेंस टू 0 वाली लिमिट दे रखी है. बट अगर x टेंस टू इन्फिनिटी की हमारे पास लिमिट है, उसको हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे, है ना. सो इट इज़ वेरी सिंपल. अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझना है तो स्टेप बाय स्टेप भी हम एक बार समझते हैं और फिर मैं आपको डायरेक्ट उसका आंसर कैसे निकालना है ये भी बताऊंगी. ठीक है, सो इसका जो भी क्वेश्चन आएगा इन्फिनिटी की लिमिट वाला, वो हमेशा ही इस फॉर्म में आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म में आएगा. सो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, मतलब कि सिंपली ये क्या है, न्यूमरेटर है और ये है डिनोमिनेटर. इस फॉर्म में वो आएगा और इन्फिनिटी होनी चाहिए एक्स की लिमिट. ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि सब स्टेप 1 हमारी रहेगी डिवाइड हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर. ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी जब समझ में आ जाएगा. और स्टेप 2 है अप्लाई लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी c अपॉन x टू द पावर n इक्वल्स टू 0. ये भी एक फॉर्मूला होता है. जब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी होती है और c मतलब कि कुछ भी कांस्टेंट ऊपर है, ठीक है, अपॉन x की पावर n, x की पावर कुछ भी होगी तो उसकी वैल्यू 0 होती है. ठीक है, इट इज अ फॉर्मूला जो कि मतलब जो हमने बाकी सारे फॉर्मूले पढ़े ना उसमें से ही एक ये है. सो हम इसको सॉल्व करते हैं फिर और ज़्यादा समझ में आएगा. सो इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स. फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी. देखो इन्फिनिटी आ गई है ना, इन्फिनिटी कैसे पुट करोगे, नहीं पुट कर पाओगे, इसलिए हमको ये अलग तरीके से हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा. और ये किस वे में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के वे में है. अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को हमको न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर. तो हमको क्या करना है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, इन सबको हमको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है. नीचे भी जो है 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3, इन सबको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है. तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये एक्स से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये यहाँ पर सेम रहेगा. ठीक है, यहाँ पर सेम रहेगा. यहाँ पर क्या बचा 2 प्लस
7/x प्लस 5/x², ठीक है। 4 माइनस 9/x माइनस 3/x²। ये क्वेश्चन जितना डरावना दिख रहा है ना, उतना ही ज़्यादा सिंपल है, मतलब कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब देखो इस फॉर्म में हमारे पास आ गया है। अब अभी हमने क्या पढ़ा, एक और फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है, ये वाला, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी c/x⁴ इक्वल्स टू 0 होता है। c मतलब कि कोई भी कांस्टेंट। तो जब हम इसको देखेंगे 7/x, तो 7 क्या है, c है, x क्या है, x है ना, और n यहाँ पर नहीं है, मतलब कि x⁴ है ना, x मतलब कि x⁴ इक्वल्स टू x होता है हमेशा। सो n यहाँ पर क्या है, 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली 5x² है ना, तो c क्या है यहाँ पर, 5 है, x तो है ही, और n की वैल्यू क्या है, 2, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बचेगा हमारे पास 2 + 0 + 0, 4 + 0 + 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/4 इक्वल्स टू 1/2। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको ये स्टेप्स नहीं भी करनी है तो इसका डायरेक्ट भी हमारे पास आंसर आ सकता है। वो कैसे आएगा कि जब भी इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिखे और इन्फिनिटी उसकी लिमिट हो x की, तो आपको सिंपली जो भी ये हाईएस्ट पावर वाले जो है ना इसके साथ कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। मतलब कि 2/4 इक्वल्स टू 1/2, यही आपका आंसर है। यहाँ पर भी देखो डायरेक्ट अगर हमको आंसर निकालना है तो 9/18 क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और x की लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। सो 9/18 जो है यानी कि 1/2 इसका भी आंसर होगा। अब अगर इसको स्टेप बाय स्टेप करना है तो सेम आपको वही करना है कि इन सबको आप क्या कर दो, x³ से डिवाइड कर दो, है ना, x³ अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x³ यहाँ पर कट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9/18 प्लस, और यहाँ पर जब हमने वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि c/x⁴n इक्वल्स टू 0 लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 + 0, 0 + 0, यहाँ पर हो जाएगा 9/18 यानी कि 1/2, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ एक और लास्ट टॉपिक बचा है लिमिट्स में, जो है इवेल्युएटिंग लिमिट्स यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूला मतलब कि वही फार्मूला जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखे थे, ठीक है। sin x/x इक्वल्स टू 1, 10x/x इक्वल्स टू 1, a⁴x - 1/x इक्वल्स टू log a, e⁴x - 1/x इक्वल्स टू 1, एंड x⁴n - a⁴n/x - a इक्वल्स टू n a⁴n - 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो फॉर्मूले में तो क्या है, sin x/x है, अब यहाँ पर 4x आ गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x/x, ठीक है। देखो हमको सिंपली ये करना है कि इसको और इसको हमको सेम बनाना है। ये 4x है और ये x है, तो इसको हमको 4x बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये 4x हो जाएगा। बट हम सिर्फ डिनोमिनेटर को तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एज वेल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 ब्रैकेट में sin 4x, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा 4x। अब देखो ये सेम हो गए। सो अब इसको हम समझो अगर a मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, sin a/a, और यहाँ पर 4 है, sin a/a की वैल्यू क्या होती है, 1, जो कि हमने फॉर्मूले में पढ़ी है। सो 4 × 1 इक्वल्स टू 4 हमारा आंसर आ गया, है ना। इसका वैल्यू क्या हो गया, 4। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, e⁴x - 1/x। ये जो दो टर्म्स है वो हमारी इक्वल बननी चाहिए। इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × e⁴x - 1/4x, ठीक है। 4x सेम हो गया, इसका भी आंसर क्या होता है, 1 होता है, तो 4 × 1 इक्वल्स टू 4 आंसर हो गया, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 3 x⁴ - 81/x - 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये पावर में 4 है, तो आपको लग रहा है कि फैक्टराइजेशन भी हो सकता है, बट उसके लिए आपको a⁴ - b⁴ का वो आना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि हमको नहीं आता है। सो यहाँ पर हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हम वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, x⁴n - a⁴n/x - a इक्वल्स टू n a n - 1, ठीक है। सो यहाँ पर x क्या है, x तो सेम है, a क्या है,
अब देखो 81 है, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो x तो x है ना, a क्या है, a हमारा यहाँ पर 3 है और n क्या है, n इक्वल्स टू 4। अब हमको बस फॉर्मूले में पुट करना है, n a की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू n क्या है हमारा 4 इंटू a क्या है 3 और n माइनस 1 मतलब कि 4 माइनस 1, 4 इंटू 3 की पावर 3, तो 4 इंटू 27 मतलब कि 81, ठीक है। सॉरी 4 7 28, 4 2 8 9 10, 108. So 108 is the answer. Okay. I hope you have understood this. So limits यहाँ पर complete होता है and in the next video we are going to learn about continuity, है ना, continuous functions और हमको functions की continuity check करनी है, वो सारे questions हम next video में करने वाले हैं. So like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.